नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड में। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स, जिसमें हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड देखा, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड देखा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड देखा। और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस कर्व मेथड, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कई ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं कि जहां पर ये पूछे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसके एजम्पशंस भी हैं। और ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो भी स्टेट लेवल के या फिर सेंट्रल लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें ऐसे ही वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं कि जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब एस कर्व मेथड। तो लॉगिस्टिक कर्व को समझने से पहले इसको हम एक बार देख लें। इसमें आप देखें तो ये एक एस कर्व बन रहा है। पहली बात तो ये है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में एस कर्व का मतलब क्या होता है। ये यहाँ पे अगर टच कर रहा है और यहाँ पे अगर इनिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसी कई चीजें हैं कि जो इसमें हमें एक बार विजुलाइज करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो वो क्या चीज है, तो मैंने y एक्सिस पे जो चीज रखी उसको रखा पॉपुलेशन, और x एक्सिस पे जो चीज रखा उसको हमने बोला टाइम। अब टाइम का रिलेशन हमें पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ देखना है, ठीक है ना। तो यानी कि जो ओवरऑल जो चीज अगर डेवलप होकर के आएगी तो हम उसको बोलेंगे क्या कि चेंज इन पॉपुलेशन एट पर द रेट, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में क्या चेंज आती है। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाले टॉप लेवल को हमने क्या बताया, पीएस, यानी कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, सैचुरेट होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है तो पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे 0 से नहीं स्टार्ट किया, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी एजम्पशन है कि पॉपुलेशन किसी भी एरिया में 0 नहीं हो सकती, है ना। जहां पे भी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग हमें करना है वहां की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे इनिशियल पॉपुलेशन हम 0 लेके नहीं चल सकते। इसीलिए क्या है कि ये जो कर्व हमारा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ 0 से ना होकर के थोड़ा ऊपर की ओर से शिफ्ट होकर के स्टार्ट हो रहा है। और अब आप देखें, आपने पढ़ा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, आपने पढ़ा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, और आपने पढ़ा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब इन तीनों को सम अप करके हम इसको समझेंगे कैसे। यहां पे आप देखिए, जैसे कर्व है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ई, इतने पोर्शन में इसमें चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या 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 चेंज है ना। अभी आप देखो यहां पे मैंने लिखा कि डीपी ओवर डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अब आप ये ऑब्जर्व करिए कि किस मेथड में आता है। तो क्या दिखा इसमें, इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का ये एजम्पशन है, ठीक। अब आप देखें B से लेकर के C और C से लेकर के D। अब एक्चुअली में क्या है कि B से C के बीच में जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और यहां से C से लेकर D के बीच में क्या है कि हल्का सा टर्न है ना। तो उस टर्न को भी क्या करते हैं हम एजम्पशंस में लेकर के चलते हैं और ये कहते हैं कि dp इक्वल्स टू dp बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि ये कौन सा मेथड हमारा पहुंच रहा है, ठीक। अब यहां पे क्या हो रहा है, dp ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ps माइनस p। अब ये क्या हो रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलेशन होगी उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ये चेक करते हैं कि कितनी वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग ही जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीम हमारी डिजाइन होती हैं वो उन्हीं के बिहाफ पे होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो चीज है उसको हमने क्या बताया फिर, dp ओवर dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ps माइनस p। हमने इसको बोला डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट मेथड। ये भी एक मेथड होता है कि जिसके थ्रू जो है हम, है ना, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को करते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इस पे, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन डेरिवेशन ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं डेरिवेशन आपको यहाँ पे करा देता हूं। तो ये जो एस कर्व है, इस एस कर्व को
पीएफ और हॉल्स ने जो है मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और वो इक्वेशन हमारी ये है log e ps माइनस पी अपॉन पी माइनस log e ps माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के ps इंटू टी। अब हमें इसी इक्वेशन में चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि जैसे पी नॉट क्या है, तो पी नॉट हमारा क्या होगा कि इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो पी नॉट आपको पता होगा कि ये आपका ए पॉइंट पे जो पॉपुलेशन होगा वो डाटा आएगा। पीएस क्या है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। अब ये सैचुरेशन पॉपुलेशन क्या होता है इसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसकी इक्वेशन होती है, वो भी हम थोड़ी देर से देखेंगे। सैचुरेशन पॉपुलेशन को हमें जो है काउंट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। फिर इसके बाद में k इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और जो इसमें p है ये जो p है हमें पूरे क्वेश्चन में इसी को ही आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब क्या है कि अननोन टाइम पे या कोई टाइम हमें पीरियड गिवन है कि मान लीजिए अभी जैसे 2020 चल रहा है और पूछ लिया गया कि 2040 में पॉपुलेशन क्या होगी, तो वो जो डाटा होगा वो p हमें आइडेंटिफाई करके बताएगा। हमें इन्हीं के टर्म पे ही इसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब क्या करते हैं ना, इसी इक्वेशन को हम एक साइड में p लेके आते हैं और दूसरे साइड में बाकी सारे इक्वेशन को दूसरे साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो जैसे यहाँ पे माइनस लॉग ई पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट है, तो अब आप ध्यान देना, अगर मैं इसको लॉग ई पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये प्लस और ये ऊपर की चीज, और ये माइनस के पी एस इंटू टी, ठीक। अच्छा, लॉग और लॉग का जब दो फेज होते हैं और वो जब आपस में प्लस होते हैं तो इसका इंडिकेशन क्या जाता है, वो आपस में क्या होंगे, फिर क्लब हो जाएंगे। हम लॉग को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे ये हमारा पहला था, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया कि लॉग ई को हमने कॉमन ले लिया। अब एक कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो पी एस माइनस पी अपॉन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट इक्वल्स टू माइनस के पी एस इंटू टी। अब ये सब चीज जो कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, P को सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड या डिजायर्ड कंटेंट है वो हमारे लेफ्ट साइड में आ जाए और बाकी की इक्वेशन हमारी दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट हो जाए, राइट साइड शिफ्ट हो जाए। अब क्या होगा कि जब log को इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये log यहां से जब हटेगा तो क्या होगा, ये इनवर्स में इसको लेके जाएगा। तो ये चौथा स्टेप कि log को शिफ्ट करना। तो अब क्या हो जाएगा, पी एस माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट इज इक्वल टू लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें तो कोई टर्म हमारा p का है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सीधे यहां पे मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब जब ये डिवाइड होगा तो अगर हम इसको यहां से मान लीजिए हटा दें, है ना, इसको यहां से हटा दिया तो ये आ जाएगा क्या, दिस, यानी कि लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी डिवाइडेड बाई पी नॉट अपॉन पी एस माइनस पी नॉट, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा ये, तो पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी
ठीक है ना। अब ये किसके इक्वल हो रहा है, पी एस माइनस पी अपॉन पी नॉट, पी एस माइनस पी अपॉन, ठीक। तो इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब इसमें क्या है, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, पी एस माइनस पी अपॉन पी, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें p को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब कैसे होगा कि अगर मैं पी एस अपॉन पी माइनस पी अपॉन पी कर दूं, तो कहने का मतलब क्या है कि पी एस अपॉन पी माइनस पी अपॉन पी, तो ये सही टर्म है ये। तो यहां पे क्या होगा कि p अपॉन पी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, फिर 1 रख सकते हैं। तो 1 इक्वल्स टू, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी, ठीक। अब क्या होगा, अब इस 1 वाले टर्म को किधर लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे। तो माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू 1 प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी, ठीक। अब क्या होगा, हमें पी चाहिए और ये पी एस है, पी एस अपॉन पी है। तो अब क्या करेंगे इसको हम कि p इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 प्लस पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट और लॉग बेस ई इनवर्स माइनस के पी एस इंटू टी, ठीक। तो ये इस टाइप से हमारी इक्वेशन जनरेट होकर के आएगी। अब बात ये पड़ती है कि इसको याद रखना। अब याद रखने में क्या इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसमें क्या करेंगे ना हम कि इसमें हम इसको एज्यूम कर लेंगे। तो हम एज्यूम कर लेंगे क्या कि m इक्वल्स टू पी एस माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट। तो एक टर्म ये आपको याद रखना होगा, ठीक। और यहां पे ये जो टर्म है माइनस के इंटू पी एस, इसको हम एज्यूम कर लेंगे क्या, माइनस, इसको एज्यूम कर लेंगे हम n के टर्म में। तो माइनस के इंटू पी एस। तो अब जब ये दो चीजें हमारी एज्यूम हो जाएंगी तो अब ये इक्वेशन हमें क्या होगी, एक सिंपल फॉर्म में दिखने लगेगी। कैसे दिखेगी कि p इक्वल्स टू पी एस अपॉन 1 प्लस m लॉग बेस e इनवर्स n इंटू टी। अब ये सिंपल हो गया ना, याद करना भी आसान है और आइडेंटिफाई करना भी आसान है। लेकिन साथ में ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि m का मतलब क्या है और n का मतलब क्या है, ठीक है ना। अगर ये आप भूल जाओगे तो इससे जो है एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन या फोरकास्टिंग है ना, वो आपसे नहीं हो पाएगा। ये दोनों को ध्यान रखना जरूरी है। अब क्या होता है कि इसमें अभी भी हमारे लिए अननोन क्या क्या चीज है, अभी आप देखें ना तो इसमें पीएस एक चीज है, ठीक। दूसरा क्या है कि एन को आइडेंटिफाई करना। एम तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर पीएस आइडेंटिफाई हो गया तो एम को आइडेंटिफाई करना आसान है। लेकिन एन को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा आगे और एक मैथमेटिकल सिस्टम है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो पीएस की जो इक्वेशन है वो इस टर्म से निकल के आती है, पीएस इक्वल्स टू 2 पी नॉट पी वन पी टू माइनस पी वन स्क्वायर पी नॉट प्लस पी टू डिवाइडेड बाई पी नॉट पी टू माइनस पी वन स्क्वायर। अब बात याद, इसको याद कैसे रखें, तो आप सिंपल एक काम करना, जैसे पी वन पी नॉट पी वन और पी टू ऐसे आप लिख के चलना। तो इसके बाद में क्या करना होगा कि स्टार्टिंग जो आपकी होगी वो इसका मल्टीप्लाई से होगा, फिर सेंटर वाला जो सेगमेंट है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये जो टर्म है इस आपस में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये ऊपर का टर्म हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब नीचे क्या होगा कि जो यहाँ पे जो प्लस में किया है, ये जो पी नॉट और पी टू जो प्लस में किया है वो डिवाइड में होकर के क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये चीज हमारी क्या होगी, स्क्वायर में आ जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसे याद रखने का तरीका है ये। दूसरा, इसमें अगर देखें तो n की वैल्यू जो निकल के आती है, जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 अपॉन t1 log e p नॉट ps माइनस p1। अब यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो ps हुआ है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई p1 ps माइनस p नॉट। अब है क्या कि जैसे log e के टर्म में है तो इसको हम log 10 के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log 10 में जब लेंगे तो क्या होगा, 2.303 से ये
मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी सेगमेंट हमारा पूरा सेम रहता है। तो पी नॉट पी एस माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी वन पी एस माइनस पी नॉट। अब बात यह थी कि इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या निकल के आई कि इस इक्वेशन में जो हमें पुट करना होगा, एक तो ये पी एस है तो ये पी एस यहां से निकल आएगा, m की वैल्यू है तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब n की जो वैल्यू है n की वैल्यू अब यहां से नहीं लेंगे, अब हम n की वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन से लेंगे। तो अब हम क्या है, इन सारे इक्वेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल को देखते हैं और फिर ये हमें बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे करेंगे ना तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि एस कर्व मेथड होता है क्या है, उसको उसके बेस पे कैसे हम जो है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि इन 2 पीरियड ऑफ ईच ऑफ 20 ईयर। अब क्या है कि जो 20 ईयर्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे ध्यान देना, ईच ऑफ 20 ईयर अ सिटी हैज ग्रोन फ्रॉम 30,000 टू 1,70,000 एंड देन 3 लाख। अब ये केवल इतना डाटा हमें गिवन है। अब इसके बेस पे हमें 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना है, सैचुरेशन पॉपुलेशन, इक्वेशन ऑफ लॉगिस्टिक कर्व और एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर द नेक्स्ट 20 ईयर। यहां पे इस चीज पे ध्यान देना है। तो अभी आप देखें ना, तो इसमें गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है। क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो पी नॉट क्या है, तो ये पता चल जा रहा है ना कि स्टार्ट पॉइंट यहां से है, तो पी नॉट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 30,000। ये हमारा P1 हो जाएगा 1,70,000 और P2 हो जाएगा 3 लाख। ठीक है ना, तो ये डाटा हमारा क्या मिल गया, P0, P1 और P2। अब बात ये पड़ती है कि जो P0 है, हम इसमें एज्यूम ये करके चल रहे हैं कि t इक्वल्स टू 0 है। अब t इक्वल्स टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो 20 साल बाद कितना हुआ, t इक्वल्स टू यानी कि t1 इक्वल्स टू 20, फिर उसके 20 साल बाद तो t2 इक्वल्स टू 40। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमें निकालना है उसके लिए हमें पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, तो अब कहां से स्टार्ट करेंगे, पहला पोर्शन ए पार्ट सैचुरेशन पॉपुलेशन यानी कि पीएस। अब पीएस निकालने का मैंने तरीका बताया था क्या कि P0, P1 और P2। ठीक, तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, P0, P1, P2 माइनस, अब क्या करेंगे जो बीच वाला है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो P1 का स्क्वायर और P0 प्लस P2। ठीक, अब नीचे इसके लिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो यहां पे जो मल्टीप्लाइड है उसको, सॉरी यहां पे जो प्लस में है उसको हम क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो P0 और P2 और जो ये वाला टर्म है माइनस P1 स्क्वायर। तो अब डाटा इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30,000 इंटू 1,70,000 इंटू माइनस P1 स्क्वायर यानी कि 170 स्क्वायर P0 प्लस P2 यानी कि 3,30,000 डिवाइडेड बाई P0 और P2 यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 लाख माइनस P1 का स्क्वायर यानी कि 1,70,000 का स्क्वायर। अब इस PS को अगर हम निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करके चेक करो। तो PS की जो वैल्यू आएगी वो 3,26,000। ठीक, तो ये पहला जो पोर्शन था हमारा क्वेश्चन का उसका आंसर आ गया। तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर ले। तो यहां पे जो PS की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3,26,000। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, इक्वेशन ऑफ लॉगिस्टिक कर्व। तो इक्वेशन ऑफ लॉगिस्टिक कर्व हमने क्या देखा था कि P इक्वल्स टू PS डिवाइडेड बाई 1 प्लस M
log बेस e का इनवर्स n इंटू टी, हमने ये देखा था। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम PS की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3,26,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। अब m की वैल्यू में आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तो m का मतलब क्या था वहां पे, PS माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो PS हमारा कितना निकला है, 3,26,000 माइनस पी नॉट हमारा था कितना, 30,000 डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये भी आ गया क्या, 30,000। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m की वैल्यू जो आएगी वो 9.87। ठीक, तो इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो कितना हो गया, 9.87 log बेस e इनवर्स n इंटू टी। अब इस इक्वेशन में अभी भी क्या है कि n की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो n को निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो इक्वेशन हमने बताया था उसी इक्वेशन को आगे फॉलो अप में लेंगे। ठीक, तो जो इक्वेशन थी n की वैल्यू वही थी कि 2.303 डिवाइडेड बाई t1 log बेस 10 p नॉट ps माइनस p1 और p1 ps माइनस p नॉट। अब इसमें जो ध्यान देने वाली जो चीज है वो है हमारी t1। अभी आप क्वेश्चन में देखें तो ये जो वैल्यू थी वो t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, फिर ये आफ्टर 40 ईयर्स, अब ये आफ्टर 40 ईयर्स। तो हमें निकालना क्या है, आफ्टर, है ना, इसके बाद में 20 साल बाद निकालेंगे तो टोटल काउंट कितना बैठ रहा है, 60 साल। लेकिन हम यहाँ पे जब n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंट हमारा जो चेंज है वो 20 साल का है। तो n की जो वैल्यू होगी वो यहां से यहां शिफ्ट हो और या फिर यहां से यहां शिफ्ट हो। ये n की वैल्यू हम यहाँ पे जो t की वैल्यू है, t1 की वैल्यू है, वो सारे रिस्पेक्ट में क्या होगी, कॉमन होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो t1 की वैल्यू हम रख के चलेंगे वो 20 रख के चलेंगे, 60 नहीं रखेंगे। 60 कहाँ रखेंगे कि जब फाइनल हमें निकालना होगा, फाइनल इक्वेशन जब हमारी n पुट करने के बाद में जब आएगी तो वहां पे जो t है यहाँ पे हम फिर 60 इयर्स को रखेंगे। ये क्लियर होना जरूरी है, वरना क्या प्रॉब्लम क्या करते हैं लोग कि यहाँ पे 60 रख देते हैं और यहाँ पे 20 रख देते हैं, तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2.303 डिवाइडेड बाई 20 लॉग बेस 10, पी नॉट की वैल्यू 30,000, पीएस की वैल्यू 3,26,000 माइनस P1 की वैल्यू 1,70,000 डिवाइडेड बाई P1 1,70,000, PS 3,26,000 माइनस P नॉट 30,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी माइनस 0.119। ठीक, तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या निकाल लिया, PS निकाल लिया, m की वैल्यू निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये सॉल्व हो चुका है, बस इसको फाइनल अब कैलकुलेट करना बाकी है। तो अब इस n की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब जो हमारा डेवलप होकर के आ जाएगा वो क्या आएगा, P इक्वल्स टू 3,26,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9.87 मल्टीप्लाइड बाई लॉग बेस E इनवर्स n की वैल्यू माइनस 0.119 और मल्टीप्लाइड बाई 60। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो P आएगा, हमारा फाइनल जो आंसर आएगा 3,23,000। ये हमारा 3 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ना, कितना आसान। बस केवल स्टेप को ध्यान रखना है। स्टेप को ध्यान रखने में जो इंपॉर्टेंट चीज है, बस यहीं पे आकर के बात अटक जाती है, n की वैल्यू पे यही देते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक, आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी और ये जो फोरकास्टिंग मेथड है, एस कर्व मेथड, ये आपको समझ में आया है। और अगर इन द केस आपको नहीं समझ में आया है
तो आप हमें बताइएगा, इसके हम एक और न्यूमेरिकल लेकर के फिर से एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। तो फाइनल एक बार मैं लिख देता हूँ क्या क्या इक्वेशन यहाँ पे डेवलप होकर के आई, कि एक जगह आपको पूरा समअप दिख जाए। तो हमने देखा लॉगिस्टिक इक्वेशन, लॉगिस्टिक इक्वेशन में हमने आइडेंटिफाई किया P को आइडेंटिफाई करने में हमने जो वर्सहॉल्ट की जो इक्वेशन थी उसको इस तरह से कन्वर्ट किया था कि P इक्वल्स टू PS डिवाइडेड बाय 1 प्लस m log बेस E इनवर्स n इंटू T। यहाँ पे m को हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो क्या था, PS माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय P नॉट। PS को हमने देखा था, तो PS को आइडेंटिफाई करने का हमने तरीका बताया था क्या, कि P नॉट P1 और P2 इस तरीके से लिख लेना है। फिर ये मल्टीप्लाई हो गया क्या, 2 P नॉट P1 P2 माइनस P1 का स्क्वायर P नॉट प्लस P2 और डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे यहाँ प्लस में किए उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P नॉट P2 माइनस P1 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज क्या थी, n निकाल लिया, PS निकाल लिया, n की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो n की वैल्यू 2.303 डिवाइडेड बाय T1 ब्रैकेट में n की वैल्यू n इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T1 log बेस 10 ब्रैकेट P नॉट PS माइनस P1 डिवाइड P1 PS माइनस P नॉट। ठीक, यहां से n की वैल्यू आ गई। ठीक, इस इक्वेशन में दो जगह पे इस मेथड पे पूरी जगह आपको दो जगह t दिखाई देगा, एक तो यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। जब यहाँ पे रखेंगे तो कंसिस्टेंट जो चेंज आ रहा है, कितने ईयर पे चेंज आ रहा है, वो डाटा यहाँ पर आएगा। जो पॉपुलेशन हमें फोरकास्ट करनी है कितने साल बाद, यानी कि इनिशियल पॉइंट्स यानी कि P नॉट से लेकर के अभी तक जो भी है उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान होने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, समझने का तरीका हमने बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर रहा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।